बाबा भैरव को भगवान शिव का अंश माना जाता है। बाबा भगवान शिव के 5वें अवतार है। बाबा भैरव के 2 स्वरूप हैं। एक बटुक भैरव जो शिव के बाल रूप माने जाते हैं, यह सौम्य रूप में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरे हैं काल भैरव, जिन्हें दंड नायक माना गया है। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव बाबा का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर बाबा प्रसन्न हो जाए उसके कभी नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधाओं और भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। इतना ही नहीं, बाबा काल भैरव को लेकर ये मान्यता भी है कि भगवान काल भैरव के भक्तों के साथ यदि कोई अहित करता है तो उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मासिक काला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। काल भैरव जयंती के दिन विधि विधान से पूजा करने से बाबा भैरव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में काल भैरव जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस वर्ष काल भैरव जयंती 16 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ समय बुधवार 16 नवंबर सुबह 5:49 पर। अष्टमी तिथि समापन समय गुरुवार 17 नवंबर को सुबह 7:57 तक। भगवान काल भैरव जयंती की पूजन विधि इस प्रकार है। काल भैरव अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। मान्यता है कि काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करना चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन शाम के समय किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। भगवान को फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने आसन पर बैठकर काल भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद आरती अवश्य करें। साथ ही जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता माना गया है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ ही कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। आइए अब जानते हैं कि बाबा भैरव का अवतरण कैसे हुआ था। भगवान काल भैरव से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार एक बार त्रिदेवों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई और पूछा गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। सभी देवताओं ने वेदों से इसका उत्तर पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वेदों के मुख से ये बात सुनकर ब्रह्मदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के बारे में बहुत भला बुरा कहा। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भोलेनाथ ने उस क्रोध से अपने रूप भैरव को उत्पन्न किया। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से भोलेनाथ के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मदेव के 5वें सर को ही काट दिया। अब ये मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था और उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तभी भगवान शिव ने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा ये है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर ये शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। काशी के गंगा तट पर पहुंचते ही
भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मदेव का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसी कारण उनका एक नाम दंडपानी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।